मार्के हक के 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो गई। ISPR के मुताबिक भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मनपसंद रंग देने में मसरूफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़मान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ड्रामाई मंजर कशी मैदान जंग की शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकती। पाकिस्तान को मार के हक पर कोई मनगढ़ंत बयानियां बनाने की ज़रूरत नहीं। जंगी रिकॉर्ड, सफारती राब्ते और भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा कोई मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़हर है। इस मुहिम का मकसद भारत को दरपेश अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है। भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद करने और दहशत गर्दों की मुआवनत में मुलव्विस है। बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी तवज्जो भारत की तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की शवाहिद मुतादिद बार दे चुके हैं। कुलभूषण यादव भारत की तखरीबी सरगर्मियों का नाकाबिल तरदीद सबूत है। ओमान ने अपना हरमुज़ खोलने की अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहरा कर सरेंडर करने का ऐलान करे। हमें ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की जल्दी नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया के पासरानी इनकलाब से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राब्ते का चैनल मौजूद है। सदर ट्रंप ने ईरान को बिग ट्रबल करार दे दिया। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना हरमुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सरपरस्ती में लाखों बैरल तेल अपना हरमुज़ से गुजर रहा है। तर्जुमान ईरानी पासरानी इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हमारा अमरीका से कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप का दावा झूठा है। ऐसी ख्याली बातें जंग में नाकामी के बाइस पैदा वहम और डरावने ख्वाबों का नतीजा है। ट्रंप इन बयानात से तेल और तवानाई की कीमतों को आर्जी तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है, वो अपनी शिकस्त और ईरान की मुकर्ररा शराइत तस्लीम कर लें। अपना हरमुज़ से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान मुश्तरका अलामी को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान डेडलाइंस और अल्टीमेटम के दबाव में फैसले नहीं करता। ईरान और ओमान के बाहमी मफादात और महफूज बहरी आमदरफ्त के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। बाज़ ममालिक मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की 60 रोज़ा डेडलाइन अहमियत खो चुकी। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफवर्जियाँ की। पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस मौजूद नहीं। पासदारानी इनकलाब के सियासी नायब यदुल्ला जवानी ने खबरदार किया है कि अपना हरमुज़ उस वक्त खुलेगी जब अमरीका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करेगा। जंग का खात्मा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक होना चाहिए। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अमरीकी सदर को अपना हरमुज़ से मुतालिक धमकियों से गुरेज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें ताकि किसी फूड ट्रक में छुप कर फरार न होना पड़े। पासदारानी इनकलाब ने अमरीका से खुफिया मुज़ाकरात का ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मदी ने कहा कि पासदारानी इनकलाब और अमरीकी हुकाम के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ट्रंप का खुफिया मुज़ाकरात का दावा बेबुनियाद है। अमरीकी वादा खिलाफियों के बाइस फ़िलहाल अमरीका से बातचीत नहीं हो रही। जंग में शिकस्त और मायूसी ट्रंप के दावों की वजह है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का ईरानी मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्की और ईरान का अपना हरमुज़ खोलने की कोशिशों पर तबादला ख्याल।
हकान फिदान अब्बास इराक़ची में जंगबंदी बरकरार रखने पर गुफ्तगू। ईरानी आला उहदेदार का कहना है कि ईरान अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें तातुल का शिकार हैं। ईरान ने हमले की सूरत में पॉलिसी मुकम्मल जारहाना करने का फैसला किया है। ईरान ने अपने हरमस में यूएई से मुंसलिक ऑयल टैंकर रोक लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूएई कंपनी की मलकियत ऑयल टैंकर कशम जजीरे के करीब रोका गया। ऑयल टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा खुसूसी रास्ते से गुजर रहा था। अपना हरमस में मुकर्रर रास्ता और ईरानी इजाज़तनामा लाजमी है। टैंकर्स के लिए सर्विस फीस की अदायगी भी लाजमी शर्त है। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 88 पैसे इजाफा, नई कीमत 296 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मक्का दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर के ताउन को सराहता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते की सलामती में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। तीनों ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहता हूँ। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही डालने में मदद की। अमरीकी सदर ने लाखों जाने बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले अमरीकी सदर ने मक्का मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा था कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद है। मुआहदा इस बात का मज़हर है मशरिक़ी वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये ममालिक ज़्यादा मुसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने 7 अगस्त को मक्का में दिफाई मुआहदा किया था। मुस्लिम नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म की मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बली बन गई है, हुकूमत बाइख्तियार होगी। मखसूस नशिस्तों के बाद हमारी सीटें 33 हो जाएंगी। वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार को 50% से ज़ायद वोट मिलें तो इंतखाब कानून के मुताबिक होगा। अक्सरियती जमात के तौर पर हुकूमत बनाएंगे। LA-14 के कामयाब उम्मीदवार साजिद इकबाल ने फैसला किया है कि वह हल्के की तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। रावला कोट धरने पर बैठे लोगों को भी अपना भाई समझते हैं। 99% मुहिब्बे वतन है। हम समझते हैं कश्मीरी भाइयों का भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है। हमने बड़ी अच्छी लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, कुछ कम अच्छी भी देखी हैं, लेकिन जमहूरी दौर में कभी कोई अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। तो हमारे शायद जमहूरी मिजाज में ये शामिल ही नहीं है। हम जो तजवीज़ देते हैं कि आप डिवीजन के लेवल पे सूबे को बनाएं। आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसमें से कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जो अपने सूबे के हालात को बेहतर करेंगे, और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि अगर 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज़्यादा होगा कि अभी इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो जाए। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज़्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के। नए सूबे बनने से खर्चात ज़्यादा नहीं कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब कहते हैं, नए सूबे बनने से पैसों की बचत और गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छी हुकूमत मिलना लोगों का हक है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है। जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, ख़तरात की निचली सतह पर मुंतकली से ही मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। मसाइल हल न होने से लोग नाराज़ हो रहे हैं। वफाक ने 8,884 अरब रुपये 4 वज़ीर आला को दिए। सारे पैसे निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर साहब का कहना है कि नए सूबे और इस्लाहात की ज़रूरत है। सिस्टम में इस्लाहात के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए।
लियाकत बलोच बोले, नए सूबों का क़याम और बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा इनसे मुतसादम नहीं। बाख्तियार निज़ाम से शहरियों के मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि जितनी अवामी ताकत बढ़ाएंगे उतना ही मुल्क मजबूत होगा। नए सूबे क्यों बनने चाहिए? नए सूबे बनाना हल नहीं, सोच बदलना होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कौमी सतह पर मुबाहिसे में इज़हार ख्याल कहते हैं, लोकल बॉडी के निज़ाम में कोई मसला है तो उसे ठीक करना होगा। हमने आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है। आइन होते हुए अगर अमल नहीं हो रहा तो उसका इलाज क्या है? नदीम अफजल चंद बोले, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। सबसे पहले अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। हुकूमती वफ्द की अपोजिशन चैम्बर आमद। वफाकी वज़ीर आज़म रज़ी तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह की महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी सियासी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमती वफ्द का आइंदा भी बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है, मुलाकात में महमूद अचकज़ई के ख़त से मुतालिक बात हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के ख़त का जवाब देंगे। हम तकर्रियों से मुतालिक मुशावरत आइनी अमल है जो आगे चलेगा। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और दीगर आम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। फ्रीकैन में पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका जिद्दोजहद पर भी गौर होगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के ब्लड प्रेशर 140/80 और नब्ज 54 फी मिनट रिकॉर्ड हुई है। बानी पीटीआई ने बेचैनी और घबराहट की अलामात पाई गई। मेडिकल बोर्ड ने रोजाना 1 घंटा चहलकदमी की तजवीज़ दी। मेडिकल बोर्ड में एंजाइटी का लेवल 3+ बयान किया गया। बानी पीटीआई ने सर में बोझलपन और दिल की धड़कन तेज महसूस होने की शिकायत की। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अद्वियात तजवीज़ की। ईसीजी नॉर्मल है, सीना साफ और दिल के वॉल्व्स नॉर्मल करार दिए गए हैं। बानी पीटीआई का आखिरी बार तिब्बी मुआयना 10 अगस्त 2026 को मेडिकल बोर्ड ने किया था। मेडिकल बोर्ड में आंखों और अमराज़े क़ल्ब के माहिर डॉक्टर्स भी शामिल थे। बानी की आंख का इलाज माहिर अमराज़े चश्म से कराया गया। बानी पीटीआई की आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। बानी पीटीआई और अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत मुलाकात होती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा निपटाने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम बानी पीटीआई की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रिपोर्ट में तस्दीक हुई है, बानी का ब्लड प्रेशर हाई है। गुज़िश्ता 300 दिनों से बानी पीटीआई से मुलाकातें बंद हैं। मुलाकातें होंगी तो तशवीश ख़त्म होगी। हमने हमेशा कहा है ख़ानदान की निगरानी में उनका इलाज हो। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी बोले, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बानी को सीरियस इशू है। गारंटी देते हैं बानी की फैमिली से मुलाकात कराई जाए। कोई सियासी बात नहीं होगी। असद कैसर ने कहा है कि अदालतों से इल्तिजा है बानी पीटीआई को इंसाफ दिया जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का हक मांग रहे हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई को अस्पताल में दाखिल कराने का मुतालबा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई को बरवक्त इलाज फराहम किया गया। जेल और पिम्स में उनके टेस्ट किए गए। बानी पीटीआई खुद भी इलाज से मुतमिन है। तलाल चौधरी ने कहा, लोग अपने लीडर की सेहत के लिए दुआ मांगते हैं। ये लोग हर दूसरे दिन कहते हैं कि बानी पीटीआई की जान को ख़तरा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। उनकी इतनी मुलाकातें तो घर में नहीं होती होंगी। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने मिशाल यूसुफज़ई को टिकटॉकर कह दिया। कहा, उन्हें टिकट ही टिकट
टिकटॉक्स बनाने के लिए दिया गया था। आपने बानी पीटीआई को देवता बनाकर पेश कर दिया है। सेनेटर मिसाल यूसुफजई सेनेटर अनुशा रहमान पर बरस पड़ी, कहती हैं कि चुप कर जाएं, आप मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगी। सेनेटर आजम स्वाति का हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार, कहते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें, बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन के इजलास में हुकूमत से बातचीत के लिए इत्तफाक किया गया। चौधरी परवेज इलाही की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, चेयरमैन पीटीआई की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। चौधरी परवेज इलाही ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी की आंखों और ब्लड प्रेशर का फौरी इलाज कराया जाए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास, वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों के लिए जदीद डिजिटल खदमात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। कहा, शहरियों को बरवक्त, शफाफ और आसान डिजिटल खदमात की फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। शहरियों को सरकारी खदमात के हुसूल से सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। टेक्नोलॉजी पार्क को तरजीह बुनियादों पर फाल करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म टेक्नोलॉजी और मालियाती खदमात के इंतज़ाम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने कैशलेस इकोनॉमी पर आला सतह कमेटी कायम की है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात किए। तनकीद का निशाना बनने वाली लैपटॉप स्कीम ने कोरोना वबा के दौरान अहम किरदार अदा किया। कोरोना के दौरान लोगों ने घरों से काम किया, ऑनलाइन तालीम हासिल की। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी बोले कि कैशलेस मईशत की जानिब अमली इक़दामात जारी हैं। डिजिटल बैंकिंग सारिफिन की तादाद 13 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई।